दोस्तों ये है क्वेश्चन नंबर 5 हमारा 8.3 एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर 8 क्लास 7th कंपेयरिंग क्वांटिटीज मैथ्स का क्वेश्चन। ओके, तो इसमें दिया है हमें क्वेश्चन में आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000। ठीक है, मतलब मैंने 10,000 रुपये में टीवी बाय किया। ओके, यहाँ तक समझ में आया? मतलब हमें इन्होंने क्या दिया है, बाइंग कॉस्ट प्राइस जो कि है 10,000 रुपीज। तो इन्होंने हमें कॉस्ट प्राइस दी है जो है 10,000 रुपीज। ओके, देन नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%। देखिए, आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है ना उसको एक एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है और देखना है कि इसमें क्या क्या दिया गया है। तो फर्स्ट लाइन में दिया है आई बाय अ टीवी फॉर ₹10,000, मतलब परचेज प्राइस दी है जिसे हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, इट इज सीपी। ठीक है, जो सीपी दिया है हमें 10,000। ठीक है, एंड सेल इट एट प्रॉफिट ऑफ 20%, मतलब प्रॉफिट दिया है इन्होंने, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20। ओके, इन्होंने डायरेक्टली प्रॉफिट परसेंटेज दिया। हमने लास्ट दूसरे वीडियो में देखा था कि हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाला था, लॉस परसेंटेज निकाला था, पर इसमें उन्होंने डायरेक्टली परसेंटेज ही दे दिया है, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया है 20%। ठीक है, तो अभी पूछा क्या है, हाउ मच मनी डू आई गेट फॉर इट। इसका मतलब इन्होंने हमें क्या पूछा है कि मुझे कितने पैसे मिले हैं। इसका मतलब क्या है कि उनको सेलिंग प्राइस पूछी है, सेलिंग प्राइस में उन्हें कितना पैसा मिला। प्रॉफिट तो 20% हुआ, बट सेलिंग प्राइस में पैसा कितना मिला ये उन्होंने क्वेश्चन किया। तो अभी सिंपल है, आपको तो पता ही है कि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपने याद कर लिया होगा पहले वाले दूसरे वीडियो में, जिसमें मैंने 8.3 का एक्सरसाइज नंबर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 लिया है। उसमें आपने ये देखा ही होगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला हमने बहुत बार यूज़ किया है। तो हमें यहाँ पे डालनी है वैल्यूज। तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है हमने उन्होंने 20। ओके, इज इक्वल टू प्रॉफिट कितना है वो हमें निकालना है। प्रॉफिट मतलब एसपी। ठीक है, तो हमें निकालना है एसपी डिवाइड बाय सीपी कितना है हमारा 10,000। ओके, इंटू 100। एसपी को हम फॉर एग्जाम्पल एक्स मान लेते हैं। ओके, यहाँ पे हम एक्स की वैल्यू डाल देंगे एसपी की जगह पे एक्स। ओके, तो देखिए आगे क्या होगा, ये जो 10,000 है इसको इस साइड लेके जाएंगे, तो ये डिवाइड है तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 20 इंटू 10,000 हो जाएगा ये मल्टीप्लाई, क्योंकि ये डिवाइड में था, राइट, मतलब डिवाइड बाय था 10,000। तो 10,000 को हम इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, राइट। एंड ये क्या है, इनटू है, मतलब मल्टीप्लाई 100 है ना, तो 100 को इस तरफ लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 100 हो जाएगा। और उसकी एसपी को हमने क्या माना है, एक्स, तो ये एक्स रहेगा, एक्स मतलब एसपी। ओके, चलिए बहुत सिंपल है, ये 2 0 गए, ये 2 0 गए, अब क्या बचा 20 इंटू 100 इज इक्वल टू एक्स, राइट। तो x इज इक्वल टू हाउ मच, 2 1 2 वैसे ही, और ये 3 0 1 2 3। ठीक है, तो उन्होंने ये पूछा है कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ। तो हमारा प्रॉफिट जो है वो कितना है 2000। x की वैल्यू 2 है, sp की वैल्यू नहीं है, माफ कीजिएगा, x की वैल्यू 2 है, मतलब हमें प्रॉफिट अमाउंट हुई है 2,000 रुपया, बट हमारा प्राइस कितना था, परचेज प्राइस 10,000, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा परचेज प्राइस 10,000 में 2,000 ऐड करेंगे तो कितना होगा 12,000। तो ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस,
ठीक है दोस्तों। पर हमें पूछा गया था कि हमें हाउ मच मनी डू आई गेट इट फॉर, तो आपको 2000 रुपये का मतलब प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, एज वेल एज आपका सेलिंग प्राइस जो है वो है 12,000 रुपया। इतना सिंपल सा एग्जाम्पल है ये, इसमें कुछ भी नहीं है मतलब ये करने जैसा। आपको बस ये फॉर्मूलेज याद रखने हैं, आपको ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया है। इस एग्जाम्पल में आपको दिया था परचेज प्राइस जो है सीपी 10,000 दिया था, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया था जो है 20, और आपको एसपी नहीं दिया है इन्होंने, एसपी पूछा है और प्रॉफिट अमाउंट भी पूछा है उन्होंने। तो हमने क्या फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। बस उसकी वैल्यूज हमने डाली, प्रॉफिट परसेंटेज था 20 इज इक्वल टू एसपी डिवाइड बाय 10,000, सीपी जो है हमारा 10,000 था परचेज प्राइस इंटू 100 मतलब परसेंटेज, ये वाला फॉर्मूला में हमने डाला और बस इसका कैलकुलेशन किया तो हमें एक्स की वैल्यू मिली 2000, मतलब नेट प्रॉफिट था 2000 रुपीज़, पर सेलिंग प्राइस कितनी होगी, परचेज प्राइस में 2000 ऐड करना पड़ेगा। पहले हम क्या करते थे दोस्तों, एसपी माइनस सीपी करते थे, तब हमें आता था प्रॉफिट। अभी हमने क्या किया, हमारा प्रॉफिट आ गया है 2000, ठीक है, तो हमें एसपी निकालना है, तो ये सीपी माइनस में है तो ये माइनस उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो सीपी कितना था हमारा 10,000, जिसमें हमारा प्रॉफिट 2000 ऐड हो गया, इसलिए 12,000 सेलिंग प्राइस आ गई इधर, राइट। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या बोला है कि जूही सेल्स वॉशिंग मशीन फॉर 13,500, जूही ने अपनी वॉशिंग मशीन 13,500 रुपये में सेल कर दी। तो यहाँ पे हमें दिया है एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है 13,500 रुपया, लॉसेस 20%, मतलब 20% की लॉस में उसने बेची है, मतलब हमें उन्होंने दिया है लॉस परसेंटेज इट इज 20 इन द बार्गेनिंग, मतलब बार्गेनिंग करते हुए उन्होंने 20% लॉस में सेल की। तो व्हाट वाज द प्राइस एट विच शी ब्रॉट इट, तो उन्होंने पूछा है हमें सीपी क्या था, जिस मतलब जब उन्होंने परचेस किया था वो परचेस प्राइस क्या थी, परचेस मतलब कॉस्ट टू प्राइस क्या थी, वो हम लिखते हैं सीपी में, ठीक है। सिंपल है, हमने लॉस परसेंटेज दिया है तो हम लॉस परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू व्हाट, लॉस डिवाइड बाय हाउ मच, सीपी इनटू 100। हमें क्या पूछा गया है, सीपी पूछा गया है, राइट। तो सीपी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते हैं। देखिए ये फॉर्मूला है हमारा, लॉस इज इक्वल टू लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय सीपी इंटू 100। पर आपको तो ये पता है कि लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू व्हाट, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, मतलब परचेस प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी सेलिंग प्राइस से, तब मतलब सेलिंग प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी, सॉरी परचेस प्राइस हमेशा ज़्यादा रहेगी सेलिंग प्राइस से, तो क्या होता है दोस्तों लॉस। ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, राइट, कि हमेशा ही सेलिंग प्राइस अगर बड़ी रहती है तो हमें प्रॉफिट होता है, बट सेलिंग प्राइस अगर हमारी कम है परचेस प्राइस से तो हमें लॉस होता है। तो ठीक है, तो ये हमारा है फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, लॉस जो है, लॉस की जगह पे हम डालेंगे ये वाली वैल्यू, लॉस इज इक्वल टू सीपी माइनस एसपी, ओके। तो इस एग्जांपल में हम ये वैल्यू डालेंगे, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस की वैल्यू क्या है, सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय व्हाट, सीपी, ओके, इनटू 100। सिंपल, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज डालेंगे, एल परसेंटेज में कितना था 20, ये ठीक है, इज इक्वल टू, हम सीपी को थोड़ी देर के लिए एक्स मान लेते जो मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स माइनस एसपी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13,500, 13,500 डिवाइड बाय फिर से x इंटू 100, ठीक है दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा 20x डिवाइड बाय, ये 100 मल्टीप्लाई है तो इधर नीचे आएगा डिवाइड में, ठीक है, इज इक्वल टू x माइनस 13,500। ओके दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम करेंगे, ये 13,500 क्या है माइनस में है, तो हम क्या करते हैं इसको इस साइड लेके जाओ, ये माइनस है तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा प्लस, ओके।
13,500 ये प्लस में आ जाएगा, इज इक्वल टू एक्स वैसे ही रहेगा, और ये इस साइड की वैल्यू जो है उसको हम उस साइड ले जाएंगे, तो ये प्लस में है तो ये उस साइड जाएगी, तो क्या हो जाएगी -20x डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब इसको 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, 100x -20x डिवाइड बाय 100, यहाँ पे कितना बचा 80x डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब ये 100 जो है तो देखिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन है, इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी दोस्तों 16,875। ये क्या है, ये x मतलब हमारी ये हो गई CP। ठीक है, ये हो गई हमारी CP की वैल्यू है हमारी 16,875। ठीक है, जिस वैल्यू को हमने ये वॉशिंग मशीन परचेज करी थी। सिंपल, कुछ नहीं दोस्तों, सिंपल सा लॉस का फॉर्मूला यूज़ किया है, लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस डिवाइड बाय CP इंटू 100। अब हमें CP लॉस अमाउंट भी पता नहीं है, तो हमने क्या किया, लॉस का फॉर्मूला डाला। ये दूसरा फॉर्मूला, ये दो फॉर्मूले ही सबसे इंपॉर्टेंट है और बाकी तो कुछ नहीं, वैल्यूज डालनी है और कैलकुलेशन करना है। तो लॉस का वैल्यू क्या, लॉस का फॉर्मूला क्या है, लॉस इज इक्वल टू CP माइनस SP, क्योंकि CP बड़ा होता है ना, परचेज प्राइस अगर बड़ी हो और लॉस सेलिंग प्राइस कम हो तभी लॉस होता है ना, तो इसलिए CP माइनस SP इज इक्वल टू लॉस। तो ये वाला जो लॉस है ऊपर वाला, उसमें हमने क्या किया, ये वाली वैल्यू डाली, तो यहाँ पे डाली, देखिए CP लॉस की जगह पे हमने डाला CP माइनस SP, नीचे CP वैसे ही इंटू 100 वैसे ही, राइट। बस उसको हमने क्या किया, उसकी मतलब जो वैल्यूज दी गई थी एग्जाम्पल में, लॉस परसेंटेज कितना है 20, वो लॉस परसेंटेज की जगह पे डाला, SP की वैल्यू दी गई है हमें 13,500, वो उसकी जगह पे डाली, और बस इसको CP को हमने थोड़ी देर के लिए x से रिप्लेस किया था, तो x लिखा यहाँ पे और इसकी कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन करने के बाद पूरा आंसर हमारा आता है 16,875। तो ये हमारी हो गई CP की वैल्यू। ओके, तो हमारा यहाँ पे यू कैन से CP इज इक्वल टू 16,875। ठीक है दोस्तों, आपको कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। और देखते रहिए मेरा ये सीक्वेंस ऑफ वीडियोस, जिसमें मैं हर एक चैप्टर पे आपको उसके सॉल्यूशंस इजी वे से सॉल्व करके दिखाने में इंटरेस्ट रखती हूँ और करना चाहती हूँ और करती हूँ। तो अगर आपको कुछ भी लगता है कि कुछ भी डिफ़िकल्ट लगता है या कोई भी प्रॉब्लम लगती है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगी। आपको सब बेस्ट मैथ्स समझ में आए, यही मेरी आशा है। तो देखते रहिएगा मेरा गणित चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।